हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमको एक्सरसाइज करनी है और वो एक्सरसाइज है आपकी 11.1। आपको भी अच्छे से पता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जेड। तो देखिए, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि ये सेट है कि नहीं, तो आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं। तो देखिए, जेड से शुरू होने वाले मंथ आपको अच्छे से पता है, इसको अपन कलेक्शन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जनवरी, फिर आता है आपका जून, फिर आता है आपका जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई, और कोई है नहीं आपका, शायद मे बी यही होगा तीन, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। तो ये तीन मंथ होंगे, आपको अच्छे से पता है, तीन मंथ। तो इनको काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये सेट होगा। तो इसमें लिखेंगे यस इट इज सेट। तो ये पहला वाला करेक्ट है, ये सेट है। दूसरा वाला देखिए, आपको दूसरा वाला बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। यहां बोल रहा है, देखिए, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। अब बात देखो वही आ गई, देखो ये गुड शब्द लगा दिया ना, ये गुड शब्द लगा दिया ना, तो आप समझ जाना ये गुड शब्द हो गया, ये टैलेंटेड हो गया। ये जब लगा है बेस्ट क्रिकेटर हो गया, ये बेस्ट हो गया, तो फिर समझ जाना कि गड़बड़ है। फिर आप नहीं, आपके पास कोई पैमाना नहीं है कौन कितना टैलेंटेड है या कौन कितना गुड है, आप नहीं बता सकते। हो सकता है गांव का प्लेयर आए और आप उसको समझ रहे हो ऐसा ही है, पता चला वही बहुत टैलेंटेड है, चौबी छक्के मार दे, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना कब कौन कितना टैलेंटेड है, उसका कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं बता सकते। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इट इज इम्पॉसिबल बोलना टैलेंटेड, हम नहीं बता सकते, कोई पैमाना नहीं है। गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, नो, तो इट इज नॉट आ। तो सेकंड वाला जो है इसमें आपका लिख देंगे, इसमें आपको जो बोला है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, तो इसमें आप लिखेंगे नॉट, इट इज नॉट आ, इट इज नॉट आ सेट, ये सेट नहीं है। तीसरा नंबर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो लिख देना इट इज नॉट आ सेट, ये भी नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन द, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द टैलेंटेड राइटर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं इट इज नॉट अ सेट, तो तीसरा नंबर वाला भी नहीं होगा। चौथा नंबर वाला बोल रहा था कलेक्शन ऑफ सिंपल टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब देखिए, चौथा वाला भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सिंपल कितना है टॉपिक अपन को कैसे पता, किसी के में हो सकता है जो तुमको सिंपल लग रहा है सामने वाले को डिफिकल्ट लगे। तो चौथा वाला भी नहीं होगा, ये जो आपको बोल रहे हैं ना, द कलेक्शन ऑफ सिंपल टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो हर एक टॉपिक सबके लिए, किसी के लिए डिफिकल्ट है, किसी के लिए आसान है, तो इसको भी लिख देना इट इज नॉट, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट। तो ये भी सेट नहीं है। पांचवा आपसे बोल रहा है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नो, वी कैन नॉट डिफाइन द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। यहाँ पे देखिए फिर वही है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है, तो फिर ये नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अभी मैं आपको क्लियर बता देता हूं, पहला वाला कलेक्शन होगा, सेट होगा, दूसरा वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें गुड हॉकी प्लेयर बोला है। फिर देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर, ये भी नहीं बता सकते टैलेंटेड कौन कितना है। द कलेक्शन ऑफ सिंपल टॉपिक, ये वर्ड लगा सिंपल, इसलिए ये भी कल नहीं होगा सेट। फिर बोलेगा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो नहीं बता सकते बैट्समैन कौन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस वी कैन काउंट द बॉयज ऑफ आवर क्लास, हम काउंट कर सकते हैं बॉयज को ना। तो जो छठवा है, तो ये होगा इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, तो ये सेट होगा, इट इज अ सेट, करेक्ट, ये सही है। ये सब गलत है, जितने भी हैं सब गलत हैं। तो आपका मैटर क्लियर। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे आप बोल सकते हैं
Yes, अब the collection of all natural numbers less than 100. Yes, it is also a set. We can count all the number which is less than 100. Collection of all negative integers. Yes, we can count. हम count कर सकते हैं ना negative integers. A collection of novels written by the मुंशी प्रेमचंद. Yes, it is also a set. तो ये set हैं सब, लेकिन जिसमें इसमें कट लगा ये सेट नहीं है. आई होप आपको समझ में आया होगा. यहाँ आइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. यस, वी कैन डिफाइन ऑल इवन इंटीजर्स. द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन द चैप्टर. यस. अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. नो, हम नहीं कर सकते भाई. कौन कितना डेंजरस एनिमल है हम नहीं बता सकते ना. कुत्ता भी समय आने पे बड़ा खुखार शेर जैसा हो जाता है, वो हमारी जान ले सकता है. ठीक है, तो ये मैटर है. दूसरी चीज आप समझिए. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब देखिए, अपने पास एक सेट है. क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का. अपने पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7. अब इसमें आपको बोल रहे इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल. तो आपको देखिए कि ये बिलोंग्स टू का साइन होता है. ये काय का साइन है? बिलोंग टू का साइन है. और एक ये साइन जो होता है इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू. नॉट बिलोंग टू. तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहां लिखा 5 डैश, अब यहां लिखा सेट ए. फिर हमने यहां लिखा 1 सेट ए. अब यहां लिखा 8 सेट ए. तो आपको यहां लिखना है बिलोंग्स टू. अगर ए किसमें है तो आप ये साइन लगाइए. बिलोंग्स टू नहीं है तो 8 नहीं है जैसे इसमें, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू. आई होप आपको समझ में आएगा. तो 5 है, 1 है, अब 8 ले लीजिए. इसके बाद 0 बिलोंग्स टू सेट ए. फिर इसके बाद आपका 2 बिलोंग्स टू सेट ए. अब बिलोंग है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. 10. इसके बाद 4. फिर इसके बाद आपका ए. अब देखिए, अब इसमें लिखते जाइए, केवल आपको साइन लगाना है. देखिए, जैसे आपको बोला है 5, तो सेट में देखिए 5 है क्या? हाँ, ये 5 हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू का साइन आएगा. ये बिलोंग्स टू का साइन आ गया. अब 1 क्या इसमें है? हाँ है, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा. अब देखिए 8 नहीं है इसमें, तो आप ऐसा लगा दीजिएगा नॉट बिलोंग टू, ऐसा साइन लगा दीजिएगा खड़ा, ऐसे कट कर दीजिएगा. नॉट बिलोंग्स टू है, यानी कि इसमें 8 नहीं है. अब 0 भी इसमें नहीं है, तो आप लगा सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू का साइन. तो ये ऐसा आएगा नॉट बिलोंग. फिर 2 इसमें है तो लगा देंगे बिलोंग्स टू का साइन. फिर 10 इसमें नहीं है तो लगाएंगे नॉट बिलोंग्स टू. इसके बाद 4 है, लगा देंगे बिलोंग्स टू. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन है, आपको बनने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग ऐसे ही है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई ज्यादा है नहीं उसमें. उसमें बोल रहा है एक्स सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू. बोल रहा है ए क्या है? सेट ऑफ ऑल. अब देखिए यहाँ लिख के नहीं दिया प्राइम नंबर, आपको खुद समझना है. प्राइम नंबर तो आपको बताना है सबसे पहले 4. यहाँ पे सेट एक्स है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में सेट एक्स है. यहां देख लीजिए, ये देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं. x बराबर सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर देन इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स. अब 4 बिलोंग कर रहा है कि नहीं? तो 4 क्या प्राइम नंबर होता? नहीं होता, तो नॉट बिलोंग आएगा. 2 होता है? यस, हाँ 2 होता है. 11 भी होता है तो लगा देंगे. 9 नहीं होता है. अब पहले देखिए मैटर समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं. आपको पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं, एक्सप्लेनेशन दूंगा. इसके बाद आपका हैगा 2 बिलोंग्स टू एक्स. 11, फिर इसके बाद आएगा 9. अब भाई साहब एक चीज समझिए, पहले आप समझिए कि प्राइम नंबर क्या बलाए है. प्राइम नंबर का मतलब होता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ. ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं. जैसे 5 केवल 5 से डिवाइड होगा और 5 केवल 1 से डिवाइड होगा. या आप बोल सकते हैं ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं. प्राइम नंबर ऐसा फैक्टर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उसके. एक तो वो खुद होगा, जैसे यहाँ पे 5 का केवल 5 होगा और फिर
1 होगा बस, और कोई नहीं होगा। तो देखिए 4 में ऐसा नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर, 4 को कौन कौन डिवाइड कर देगा, देखो 4 को 4 डिवाइड कर देगा, 4 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 को 1 तो डिवाइड करेगा, तो 3 होगा ना, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। तो 2 होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो पक्का कंपोजिट होगा, यानी दोनों का जोड़ा चलता है, जैसे इवन ऑड का है। अब देखिए इधर 4 का लिखेंगे, यहाँ पे 4 तो नॉट बिलोंग टू, प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। अब 2 तो है तो लिखेंगे बिलोंग्स टू एक्स। 11 भी होता है बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि 11 को केवल 11 कट करेगा और 1 कट करेगा। 9 नॉट बिलोंग आएगा, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है 9 को 9 डिवाइड कर देगा, 9 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 9 को 1 भी, तो मोर देन 2 हो गए ना, 2 से ज्यादा हुए तो कंपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात अब दूसरी अब आप बात समझिए, यहां आपसे पूछा जा रहा है कुछ, देखिए लाइए। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। अब इसको रूस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए क्या बोला है, ये आपको बोला है, उसमें दिया है ये एक्स सच दैट है ना, इसका मतलब ये सेट बिल्डर में है, इज एन इंटीजर सेट। अब देखिए किसके किसके बीच नंबर है आपका, देखिए कैसा है, एक्स इज लाइज बिटवीन -3 to 7, यानी कि 3 के बराबर या 3 से बड़ा। ये लेस देन का मतलब है कि 3 छोटा है एक्स बड़ा है, और इसका मतलब है एक्स छोटा 7 बड़ा है। तो अब देखिए कौन कौन आ जाएगा, 3 तो आएगा ही, -2 आएगा, -1 आएगा, इसके बाद 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये 7 नहीं आएगा भाई साहब, इसलिए क्योंकि वहां इक्वल टू का साइन नहीं लिखा, जैसे यहां लिखा है ना लेस देन इक्वल टू, यहां लेस देन बस लिखा है, इसका मतलब 7 शामिल नहीं है। आई बात समझ में? तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो जो भी सेट हो उसको नाम दे दो, सेट ए है तो ये भी सेट ए हो जाएगा। तो ये इसका रूस्टर फॉर्म बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आइए सेट बी देखिए, इसके बाद आइए सेट बी देखिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट था। अब आपको यहां बोल रहा है सेट बी में x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो भैया आपको अच्छे से पता है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो भैया इसको लिखो, कैसे लिखेंगे आपको भी अच्छे से पता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा पानी की धार की तरह। क्यों? देखो बी सेट लिखेंगे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 6 बोला है, बस हो गया, ये इतना ही आएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए सी वाला क्या बोल रहा है, सी वाला बोल रहा है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच एज द सम इज 8। 2 डिजिट्स का ऐसा सम जिसके सम जो हो 8 हो। देखिए 2 डिजिट कौन कौन होते हैं आपको अच्छे से पता है, 2 डिजिट कौन कौन से होंगे जिनका सम 8 होता है। एक तो होता है 17, एक होता है 71, इनका 8 होता है ना सम, दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 8, 7 और 1 8, फिर होगा 53, फिर होगा 35, फिर होगा 26, फिर होगा 62, फिर होगा 80, फिर होगा 08, खत्म। तो इस टाइप से अब मेरे हिसाब से ये 80 तो आएगा लेकिन 08 नहीं आएगा, मेरे हिसाब से 80 तो आएगा लेकिन 08 नहीं आएगा। जहां तक हाँ 80 आएगा लेकिन 08 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 08 मतलब सिंगल डिजिट। देखिए यहां मैं 08 लिख लिया लेकिन एक्चुअल में 0 कोई मतलब नहीं, 8 ही है, तो ये नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा, 80 आएगा, 08 नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है आपसे डी वाला, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ, देख लीजिए इधर बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर, ये फोर्थ क्वेश्चन है, यहां से फोर्थ क्वेश्चन है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं?
तो आपको अच्छे से पता होगा 60 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है। नंबर 1 तो करेगा ही, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 8 नहीं कर पाएगा, 10 कर देगा और 12 कर देगा, 15 कर देगा, 20 कर देगा, 30 कर देगा, है ना, और 60 कर देगा। यही होंगे जहां तक मेरे हिसाब से, तो इतना ही लंबा सीरीज बनेगा। कौन कौन डिवाइड कर देंगे यही पूछा है आपसे। तो इसमें लेकिन शर्त भी है कुछ, दिखाइए जरा। इसमें आपसे बोला है, अच्छा प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर, प्राइम नंबर बोला है तो फिर तो कम हो जाएंगे। प्राइम नंबर बोला है इसमें। अब देखिए इतने लोग इसके डिवाइजर हैं, तब इसमें प्राइम नंबर पकड़ो तो एक पहले ही हट जाएगा, कोई प्राइम बोला है, प्राइम नंबर बोला है। तो देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसके बाद कोई नहीं होगा, भूल जाओ। तो 2 3 5 ही आएगा। देख लो पीछे आ ही रहा होगा 2 3 5, यस। तो डी का आंसर जो होगा वो होगा 2 3 5, यही डिवाइड करेंगे, बस डिवाइजर होंगे ये। अब फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ई वाला। उसमें बोला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे स्कूल एक वर्ड है, इसको तुमको लिखना है रूस्टर फॉर्म में, तो एस आएगा, कॉमा सी आएगा, फिर एच आएगा, फिर इसके बाद ओ आएगा, फिर एल आएगा। 2 बार जो लेटर होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, ये रूल होता है सेट का। रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ई वाला है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में टी आएगा, कॉमा आर आएगा, फिर आई आएगा, अब जी आएगा कॉमा के साथ, फिर ट्रिग्नोन, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा, अब ओ नहीं आएगा, और एम आ जाएगा, कॉमा ई आ जाएगा, फिर टी नहीं आएगा, फिर आर भी नहीं आएगा, सीधा वाई आएगा, ऐसा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का सेट है, ट्रिग्नोमेट्री का ये सेट है। तो ये आपका ई का आंसर है फिफ्थ वाले का, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे होता है रूस्टर फॉर्म। दूसरा बोला है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ बेटर। बेटर को बनाओ, ये बेटर है ऐसा मत लिख भाई, ये बेटर है, बी ई टी डबल टी ई आर, ये बेटर है, इसको लिखना है, ठीक है। तो अब देखो पहले लिखेंगे अपन बी, कॉमा ई, फिर टी, कॉमा, फिर इसके बाद ई भी नहीं आएगा, आर आ जाएगा सीधा। क्यों? क्यों? एफ है ये। देखो एफ का जो बोला था द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर, तो बेटर वर्ड को लिखना है, तो बेटर में बी आएगा एक बार, फिर ई आया, फिर टी आया। अब देखो टी ये आ चुका तो नहीं आएगा, ये दोनों ही नहीं आएंगे, टी आ चुका, ई भी, आर एक बार नया आएगा, तो जो रिपीट होता वो नहीं आता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपको थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जुगनू टाइप का क्वेश्चन है, देखिए जरा। ये दिया हैगा, ये जी वाला क्वेश्चन दिया है, x बिलोंग्स टू n। अब बोल रहा है कि इसका जो स्क्वायर है वो लेस देन कितना होना चाहिए, 25। तो 1 से 4 तक आएगा और क्या होगा, हाँ जी का आंसर वही है 1 से 4। इनका स्क्वायर करो आप तो कितना आना चाहिए, जैसे ये आपको बोला है, जी जो बोला है आपको, x बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 25, इसका स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25। तो ये ज्यादा बराबर हो गया ना, उसको लेस देन बोला है, तो आपका आएगा 1 2 3 4, ये आएगा जी सेट, ऐसा आना है, ध्यान रखिए। समझ में आया, जी सेट ऐसा आएगा। अब एच वाला बोला है आपका x टू n बराबर n बिलोंग्स टू n। तो इसमें देखिए क्या करेंगे आप लोग, तो इसमें आप लिख लीजिए 2 4 6 8, क्या लिख लीजिए 2 4 6 8, क्योंकि पूरा नेचुरल नंबर का सेट है, ये आपका है 8वां नंबर। तो इसमें आपको h बराबर बोला था x बिलोंग्स टू n,
और x बराबर बोला है 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो भैया जब 1 लोगे तो ये ऑटोमेटिक 2n में जब करोगे तो 2 इंटू 1 होके 2 हो जाएगा। जब 2 लोगे, ये नेचुरल नंबर से हैं सब, कहाँ से हैं, सब नेचुरल नंबर से लिए जा रहे हैं। 2 लोगे तो सीधी सी बात है 2 दूनी 4 होगा, 3 लोगे तो 3 दूनी 6 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे करके तो सेट बन जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सेट बनेगा। ये आपका सेट बन जाएगा 2 4 6 8 वाला। अब आपका है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी कि आपका 9th क्वेश्चन है कि x इज पॉजिटिव इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 40। आपको अच्छे से पता है 40 कैसे कैसे होता है, 1 का तो 1 होगा, 2 3 4 5 6, बस 7 का ज्यादा हो जाएगा 49, इसको 40 से कम चाहिए। ये आंसर आपका, इसको आप दे दीजिए h नाम, खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है। थैंक यू वेरी मच।